हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों की जो तैयारी है, जो कि सुपर टेट की और जो केवीएस की जो एग्ज़ाम आने वाला है, उनकी जो तैयारी है बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो सेशन है, आप लोगों को सेशन जो चलाया जा रहा था सुपर टेट यानी और केवीएस एग्ज़ाम की जो संपूर्ण तैयारी का जो आपको एक सीरीज़ चलाई जा रही थी, उस सीरीज़ के अंतर्गत आज हमें बात करनी है आपके भूगोल विषय के बारे में। और इसका टॉपिक हमने आज लिया है भारतीय द्वीप, यानी भारतीय द्वीप और भारतीय द्वीप समूह। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जो वीडियो है आज इस तरीके से आपको आप लोगों के सजेशन आ रहे थे कि आप ब्लैक कलर में लिखते हो, ब्लैक कलर में, तो आज को आपको कलर्ड, आपको स्क्रीन जो दिख रही होगा, बोर्ड पे जो दिख रहा होगा वो कलर दिख रहा होगा। और बहुत ही बेहतरीन ग्राफिकल तरीके से हमने आपको एक 10 मिनट की वीडियो में पूरा कंप्लीट हमने आपको भारत के द्वीप और द्वीप समूह के बारे में कंप्लीट करने की कोशिश की है कि यहाँ से आपके जो एग्जाम आएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे चैप्टर यहाँ से या सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो गए होंगे। किस टॉपिक पर? भारतीय द्वीप और द्वीप समूह जो आपका टॉपिक है, इस पर आपके सारे क्या हो जाएंगे, सारे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बात आज बिना कोई उसका समय गवाए हुए करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले तो हमें समझना है द्वीप और द्वीप समूह। अब आप लोगों को बहुत से लोग द्वीप और द्वीप समूह को एक ही समझते होंगे, लेकिन द्वीप क्या है और द्वीप समूह क्या है। तो द्वीप समूह यानी द्वीप, सबसे पहले बात करें हम द्वीप की, तो द्वीप का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई स्थल आकृति है, ये कोई स्थल की आकृति है और इस आकृति के चारों तरफ ये स्थलाकृति है, इसके चारों तरफ क्या हुआ हो, वाटर यानी पानी से घिरी हुई हो ये आकृति, तो वो क्या कहलाती है, द्वीप कहलाती है। और ऐसे ही इन स्थलों के अगर क्या बना दिए जाएं, समूह बना दिया, यानी बहुत सारे स्थल एक साथ लाए जाएं, उनका ग्रुप बना दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, द्वीप समूह बन जाता है। तो आशा है आप लोगों को द्वीप और द्वीप समूह के बारे में समझ गए होंगे। लेकिन बात द्वीप समूह की नहीं है ना, द्वीप की है। हमें तो अब क्वेश्चन में आपसे थोड़ी ना पूछेगा द्वीप क्या कहलाता है, द्वीप समूह क्या कहलाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ना है। बात करते हैं द्वीप। तो द्वीप जो है, अगर भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका अंडमान द्वीप है, ये आपको याद रखना है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंडमान। ठीक है, मान लिया भारत का सबसे बड़ा हो गया। अब विश्व की बात आ जाए तो विश्व में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीके जीएस में बहुत सारे पूछा जाता है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप है, यानी विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड जो है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड है। और अगर भारत की बात की जाए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अंडमान आपका क्या है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अब बात करते हैं द्वीप समूह पे। तो द्वीप समूह यानी अब इन जो द्वीप हैं आपके, इनका क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया गया, उनको किसमें कन्वर्ट कर दिया, द्वीप समूह में कन्वर्ट कर दिया। अब द्वीप समूह, तो भारत की सबसे बड़े द्वीप समूह की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो आपका अंडमान निकोबार है। कौन सा है, अंडमान निकोबार है। तो आपको द्वीप, अगर क्वेश्चन में आ जाए द्वीप, तो द्वीप को आपको बताना है अंडमान, और अगर द्वीप समूह पूछा जाए तो अंडमान निकोबार। कई लोग यही गलती करते हैं, अगर उसने द्वीप पूछा होगा तो अंडमान निकोबार लगाएंगे, द्वीप समूह पूछा होगा तो अंडमान निकोबार लगाएंगे। तो अगर द्वीप समूह पूछा होगा तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर द्वीप पूछा होगा फिर घर पे आके कहोगे तो हमारा क्वेश्चन सही था, कैसे गलत हो गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब जब भारत का द्वीप समूह सबसे बड़ा कौन सा है, अंडमान निकोबार, तो बात आती है विश्व में कौन सा होगा, तो विश्व में आपका होगा इंडोनेशिया, जो कि आपका विश्व में सबसे बड़ा क्या है, द्वीप समूह है, इंडोनेशिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गए द्वीप। अब आपको कुछ प्रमुख भारतीय द्वीप के बारे में पढ़ाएंगे। क्या है प्रमुख भारतीय द्वीप। बात करते हैं हमारे भारत में कितने द्वीप हैं। तो द्वीप तो हमारे भारत में बहुत सारे हैं, बहुत से द्वीप हैं जिनकी संख्या लगभग आपकी 1208 है। लेकिन इसमें जो द्वीप हैं वो कुछ ऐसे हैं कि कहीं पर लोग निवास करते हैं, यानी जनजाति निवास करती हैं, और कहीं पे निर्जन द्वीप है। निर्जन का मतलब जहाँ पे कोई भी जनजाति या फिर कोई भी वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। तो अगर हम निर्जनों को प्लस कर लें, यानी आपका पूरा निर्जन देख लें, तो आपके कुल द्वीप जो आएंगे वो आपके 1208 द्वीप हैं भारत में। और अगर बोला जाए कि जहाँ पर लोग निवास करते हैं, रहते हैं, तो वो ऐसे द्वीप हैं 247 यानी 247 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर क्या करते हैं, लोग निवास करते हैं। और 1208 यानी 1208 जो द्वीप हैं, आइसलैंड है, उस पर जो ये सभी वो मिला के हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं और निर्जन को सभी को मिला के ये टोटल है आपके। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख द्वीप के बारे में जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि आ सकते हैं। पहला है सालसेट द्वीप।
सालसेट द्वीप। अब सालसेट द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है? बात ये नहीं है, द्वीप तो बहुत सारे हैं, आप बोलोगे सर इतने सारे द्वीप हैं, आपने ये 4-5 द्वीप ही क्यों नहीं लिखे? तो इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली एग्जाम से रिलेटेड हैं और यहाँ से ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। इनको जब अगर आप नोटबुक में नोट नहीं करेंगे तो ये 10 मिनट की वीडियो आपको देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा और जैसे ही आप वीडियो स्किप करोगे तो आपकी आधी चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी, आधी चीज़ें आप अपने आप भूल जाओगे। तो आपको आवश्यकता है इसको नोट करने की, ताकि जब एग्जाम आपके पास हो, जब उस टाइम, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, जब एग्जाम अपन देते हैं तो अभी जब तक तैयारी कर रहे हैं पढ़ लेंगे, हमें आ गया, PDF रख लेंगे अपने पास, सब कर लेंगे, आ गया। लेकिन जब एग्जाम आपका पास में होता है तो आपके दिमाग से हर चीज़ गायब हो जाती है। आपने क्या पढ़ा, आपने कब तक तैयारी की, क्या तैयारी की, आपको सब कुछ लेवल पे आ जाता है। उस समय ज़रूरत रहती है आपके नोट्स की। आपने क्या नोट किया था, आपने क्या सीख के नोट किया था, जब आप उसको ओपन करते हो तब जाके आपका रिवीजन होता है और जिसने वो रिवीजन कर लिया वही आपको एग्जाम में क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि आप PDF या फिर आप उसके सहारे पर मत रहना। आप जो आपको बताया जा रहा है एक आप इस चैनल से नहीं, आप किसी भी चैनल से तैयारी कीजिए। ये नहीं कह रहे आप इसी चैनल पे, आपको वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आपको पसंद आ रही है लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रही है डिसलाइक कीजिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, कलेक्ट अपने पास कलेक्ट करके रखना है, क्योंकि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो आपके इस एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम में अपियर होंगे तो इनमें से रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं सालसेट द्वीप के बारे में बता रहे थे। तो सालसेट द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है? सालसेट द्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। यानी एक ऐसा द्वीप है इस पर सबसे ज़्यादा आबादी क्या करती है, निवास करती है, यानी इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। इसके एरिया की बात करें, इसका क्षेत्रफल अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 619 वर्ग किलोमीटर यानी 619 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करी जाए तो ये मुंबई में पाया जाए, मुंबई इसकी लोकेशन है, यानी मुंबई के आसपास के इलाकों में, और सबसे जो इसका बृहद क्षेत्र फैला हुआ है वो मुंबई में ही फैला हुआ है। और ये इसमें है मुंबई की साइड। अब मुंबई कहाँ है, भारत के पश्चिम में स्थित है और पश्चिम में कौन सा सागर बताया था हमने, अरब सागर बताया था। तो ये क्या है आपका मुंबई। अब आपका भारत क्या है, द्वीप है कि द्वीप समूह है, ये बताओ। ये जो आपको ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, भारत क्या है, द्वीप है कि द्वीप समूह है, और अगर नहीं है तो और क्या है और उसका रीजन क्या है वो आपको कमेंट में छोड़ना है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए दिया जा रहा है और आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपको इसका आंसर जरूर देना है। अब बात करते हैं दूसरा, श्री हरिकोटा द्वीप। हरिकोटा का नाम तो सभी ने सुना होगा। ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि इसी पर भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि भारत के यहाँ पे क्या होते हैं, सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। कहाँ पे होते हैं, किसी द्वीप पे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो आप इस पर, इसी पर कौन सा भारतीय, और उस भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या है, तो उसका नाम है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपका डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। और अगर ये पूछ लिया किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो ये चीज़ें आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के बाहर आते हैं। अब बात करते हैं कलाम द्वीप। कलाम यानी ये इस द्वीप का नाम पड़ा किसके ऊपर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे भारत के क्या रह चुके हैं, पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके हैं और जिनकी बदौलत साइंस की टेक्नोलॉजी, जो हमें मिसाइल, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, कि जो हमें भारत को जो मिसाइलों की जो खोज की और मिसाइलों जो सब मिसाइलों ने बनाई है वो क्या है, इसीलिए उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं के नाम पर ये कलाम द्वीप रखा गया। इसी को व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में और चांदीपुर जिले में स्थित है। इसकी जो मिसाइल, इसमें यहाँ पर क्या है, मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ पर क्या होती है, मिसाइलें लॉन्च होती हैं। क्या होती हैं, मिसाइलें लॉन्च होती हैं। जब मिसाइलें लॉन्च होती हैं तो मिसाइल किसने बनाई थी, मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसी वजह से इनका नाम लग गया कलाम द्वीप और इसी की वजह से क्या हो जाता है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब
बात करते हैं अपना न्यूमरे द्वीप। न्यूमरे द्वीप ये क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हम आपको पॉइंट बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के मध्य कैसा है? विवादित है। ये भारत के वाले कहते हैं ये हमारा है और बांग्लादेश वाले कहते हैं ये हमारा है। तो ये क्या है? इन दोनों के बीच में भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है। और जब भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है तो भारत और ये बांग्लादेश, ये कौन सा जगह है? ये जो रहता है आपकी बंगाल की खाड़ी रहती है। तो हम समझ जाएंगे ये किस खाड़ी में स्थित है, किस सागर में स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब बात करते हैं आपका कच्चा तीवु द्वीप। तो कच्चा तीवु द्वीप आपकी ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब ये विवाद था तो ये भी क्या था? विवादित था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके सामने हम लेकर आए हैं। भारत व श्रीलंका के मध्य कैसा है? विवादित है। ये किस किस के मध्य? न्यूमरे द्वीप किस किस के मध्य? भारत बांग्लादेश के मध्य। कौन सा? न्यूमरे कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा कच्चा तीवु। कच्चा तीवु आपको कैसे याद रखना है? कच्चा तीवु यानी ये भारत और श्रीलंका के मध्य क्या था? विवादित था। लेकिन अब क्या किया भारत वैसे भी महान है और भारत के लोग भी क्या है? बहुत महान है, तो वो दान करने में सबसे आगे हैं। तो क्या कर दिया भारत ने? इसको दे दिया, श्रीलंका को सौंप दिया कि अभी आज से ये तुम्हारा द्वीप है। तो वर्तमान में जो है ये आपका द्वीप कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। और इसका जो एरिया जो है वो सबसे छोटा माना जाता है। भारत श्रीलंका के मध्य ये सबसे छोटा द्वीप होता है। अब बात करते हैं लक्ष्य, ये तो हो गया द्वीप, ये कुछ हो गए इंपॉर्टेंट द्वीप। अब बात करते हैं हम द्वीप समूह के बारे में। अब इन द्वीपों का क्या बनेगा? समूह बनेगा, उनके बारे में बात करना है। तो पहला द्वीप समूह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आपको अगर ओनली द्वीप पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप तो ओनली अंडमान, लेकिन अगर द्वीप समूह पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब जब किसी के बारे में पढ़ते हैं तो उसका कास्ट, उसके बाद पूरा इंट्रोडक्शन में लेना पड़ता है। तो आपको क्या है? अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है यानी राजधानी है वो क्या बन जाती है? पोर्ट ब्लेयर बन जाती है, पोर्ट ब्लेयर। अब बात करते हैं इसका एरिया कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ, कितने भूभाग में फैला हुआ है। तो जो अंडमान निकोबार है वो 8249 किलोमीटर स्क्वायर यानी 8249 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आते हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसकी उत्पत्ति जो हुई है, उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्भेदन से। अब कई लोग कहेंगे ज्वालामुखी उद्भेदन से उत्पत्ति कैसे हो गई? तो आप लोगों को पता होगा जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ से गर्म लार्वा निकलता है, मैग्मा निकलता है। और जब ये जो मैग्मा होता है वो बाहर निकल के जैसे ही वातावरण के संपर्क में आता है तो ये कठोर चट्टानों के रूप में ये क्या अपना रूप बना लेता है और चट्टानों के रूप में फैल जाता है। तो ये जो होता है इसी वजह से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई। तो हम क्या कह सकते हैं? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ज्वालामुखी उद्भेदन से। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक ऐसा द्वीप है कि इसी द्वीप समूह पर वैरन द्वीप पर एक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी द्वीप समूह पर कौन सा ज्वालामुखी है? एक सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है। कौन सा वोल्केनो है? एक्टिव। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी द्वीप समूह पर एक नारकोडम द्वीप है और उस पर एक कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। बात तो होगी जब वहां पर जब ज्वालामुखी पहले विस्फोट हुआ था तब जाके क्या बना? अंडमान निकोबार। मतलब फिर से होने के चांसेस हैं, तो होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सक्रिय भी है और सुषुप्त भी है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता? जो क्या होता है हमेशा जिसके क्या होते हैं? विस्फोट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हमेशा इसमें से क्या निकलता रहता है? लावा वगैरह निकलता रहता है। यानी इनमें अभी भी क्या है? ये एक्टिव है तो वो कहलाता है सक्रिय। और सुषुप्त का मतलब जिनमें जो कभी क्या हुए थे? विस्फोट हुए थे, लेकिन अब इनमें विस्फोट होने के कोई चांस नहीं है, तो ये क्या हो जाते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी हो जाते हैं। बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सा है? सैंडल द्वीप। कौन सा है? सैंडल द्वीप। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है? बंगाल खाड़ी में स्थित। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं है, थोड़ा सा नोट कर लेना। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित, बंगाल की खाड़ी के, सॉरी ये मैं गलती से हो गया था, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित, दक्षिण में स्थित कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। क्योंकि जो भारत है वो 3 तरीके से घिरा हुआ है, यानी इस साइड आपका अरब सागर, नीचे आपका हिंद महासागर और इस साइड आपका पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से जैसे आप दक्षिण में यानी नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको कौन सा महासागर मिलेगा? हिंद महासागर मिलेगा। और इसी महासागर में ये आपका क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमने गलती से लिखना था दक्षिण में और आपको लिख दिया हमने बंगाल की खाड़ी में। तो इसको ध्यान कर लेना, और क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने आपको क्या कर दिया?
दिया, रिवाइज करा दिया। फिर से आपको बंगाल की खाड़ी नहीं लिखना, आपको बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में, यानी बंगाल की खाड़ी से आप जैसे नीचे की तरफ आएंगे दक्षिण में जाएंगे, मान के चलो आपको ये भारत का मैप है, ये आपने भारत का मैप देखा इस तरीके से, मैप तो नहीं बना पाते हैं लेकिन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं तो बन जाएगा, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। तो यहाँ से हमने देखा ये हमारा क्या है, भारत है, ठीक, ध्यान देख लेना भारत ही होगा क्या है। तो यहाँ से आपका ये जो है वो एरिया कौन सा, बंगाल की खाड़ी। अब इससे आप जैसे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर में आपका कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है और इसको भूलना नहीं है। बात करते हैं इसकी, जो हाँ हिंद महासागर में स्थित है, और इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। एग्जाम आपके सुपरटेट केवीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो क्वेश्चन जनजातियों पे पूछा जाता है। यहाँ पर रोम्पेन, ओजे और जारवा जनजाति, कौन कौन सी, रोम्पेन जनजाति, ओजा जनजाति और जारवा जनजाति यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या करती है, निवास करती है। और इस द्वीप पर जो कुल द्वीप है, यानी कितने द्वीपों को मिलाकर एक समूह है, क्योंकि समूह है तो कितने द्वीपों को मिलकर बना, 572 द्वीपों को मिलकर क्या बना है, द्वीप समूह बना है। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा द्वीप समूह है, ये आपका सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ये आपका लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो इसका एरिया 32.62 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32.62 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या हुआ है, विस्तार है। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण यानी मूंगा चट्टान है, प्रवाल भित्तियों के द्वारा मूंगा चट्टानों के द्वारा इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसकी जो राजधानी की बात कर लें तो राजधानी इसकी कवरत्ती है, यानी कवरत्ती आप लोगों को याद होगा। और ये जो द्वीप समूह है तो कितने द्वीपों से मिलकर बना होगा, 36 द्वीपों से मिलकर क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्वीप समूह बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप लोगों को क्लास, और क्लास सबसे पहले तो आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कि क्लास को पूरा देखें, क्योंकि ये आपको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। आप ना कि सुपरटेट ना केवीएस, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। आपको वीडियो अच्छी लगे, आखिर पता तो चलना चाहिए, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सारे आपको चीज़ें ला रहे हैं, तो आपको पता भी तो चलना चाहिए कि आखिर आपकी वीडियो लग कैसी रही है। तो आपकी लाइक से हमें पता चलता है, क्योंकि आप सामने तो हमारे बैठे नहीं हो, तो आपके लाइक और कमेंट से पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और वही लाइक कमेंट हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमें इंस्पायर्ड करते हैं, ताकि हम कुछ और इम्प्रूव करके कुछ और नई चीज़ें आपको, जो हमने आपको एक क्या स्ट्रेटजी बनाई है, वो पूरी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा सके सिस्टमेटिक वे से। तो आशा है आप लोग सपोर्ट करेंगे, वैसे करते आए हैं, आप लोगों ने बहुत बेहद प्यार दिया है। और चैनल को जो इतने कम समय में आपने काफ़ी सब्सक्राइबर्स, आपने अपना एक परिवार बढ़ाया है, तो उम्मीद करते हैं इसी तरह आप साथ रहेंगे और इसी तरह आप वीडियो को शेयर करते रहेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।